तो आई होप आप में से ज्यादातर लोग द बॉयज को पूरी तरीके से फाइनल ट्रिब्यूट दे चुके होंगे, क्योंकि आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं पूरी तरीके से द बॉयज की सीजन 5 को लेकर डिटेल में बात करने वाला हूं। और हाँ, इस वाले वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स भर भर के होंगे, तो इसीलिए आप में से जो लोग अभी तक द बॉयज की सीजन 5 को पूरी तरीके से एंड किए नहीं हो, तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग इस वाले वीडियो को स्किप कर देना। मेरे दिल के अंदर द बॉयज की सीजन 5 को लेके बहुत ही ज्यादा भड़ास है, उन सबको एक एक करके मैं निकालूंगा, तो इसलिए ज्यादा वेट ना करके जल्दी जल्दी चालू करते हैं। अब हमने ना जाने कितने ही सारे शोज देखे, जिन सब शोज की शुरुआत काफी ज्यादा बढ़िया होता है, स्पेशली सीजन 1, 2, 3 तो यार बहुत ही ज्यादा बैंगर लेवल पे जाता है। देन इसके बाद धीरे धीरे इनकी सीजन जब आगे बढ़ता हुआ जाता है, फाइनल सीजन की तरफ ये लोग आते हुए जाते हैं, तभी ये सब शोज मिलके हक देते हैं। सबसे पहले तो आता है गेम ऑफ थ्रोन, उसके बाद आता है स्ट्रेंजर थिंग्स, आगे जाके यही जो फाइनल सीजन की फेलियर वाले जितने भी सारे शोज हैं, इन सब के लिस्ट में नाम एक और शो का जुड़ चुका है, वो है द बॉयज की सीजन 5 का। मैं अगर मेरी द बॉयज की सीजन 1 की शुरुआती तौर की बात करूं, यार द बॉयज के जो सीजन 1 आया था, उस वक्त पे ये शो हिंदी में डब हुआ ही नहीं था। द बॉयज की सीजन 1 आ गया, द बॉयज की सीजन 2 आने ही वाला होता है, उस वक्त पे राजकुमार राव और साथ ही में दिशा पाटनी और हमारे वो अर्जुन कपूर, ये सब मिलके एक ही साथ में ऐड वगैरह देते रहते थे कि यार कुछ नया आ रहा है हमारे सामने, कुछ नया अलग चीज आ रहा है। ये सब ऐड इसीलिए देते थे, ये लोग डब कर रहे थे, जैसे कि राजकुमार राव डब कर रहे थे होमलैंडर को, उसके अलावा जो बिली बुच्चर को डब कर रहे थे वो था अर्जुन कपूर, स्टारलाइट को डब कर रहा था वो दिशा पाटनी। तो इसीलिए इस वाले शो को मैं हिंदी में देखा था। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सीजन 1 को मैं जब देखना चालू किया, 2 या 3 एपिसोड मैं देखा हिंदी में और मेरे से बिल्कुल झेला नहीं गया था। फिर से शुरू से लेके मैं सारे के सारे एपिसोड सीजन 1 की मैं इंग्लिश में देखा, सबटाइटल के साथ बढ़िया वे में समझा एंड आगे बढ़ा। और उस वक्त से मैं द बॉयज का फैन हूं। सीजन 1 गया, सीजन 2 हमारे सामने आया, फिर से उसको देखा, यार मजा आ गया। उस वक्त पे अमेजॉन प्राइम की वो 3 एपिसोड वाला डाल दो और उसके बाद हर हफ्ते दर हफ्ते एक एक एपिसोड डालो, वैसा फंडा नहीं था। एक ही साथ ही में ये लोग पूरे सीजन को ड्रॉप कर देते थे और वो फन था, लिटरली एक ही साथ में बिंज वॉच करने का वो यार फन अलग ही था। हम में से जो लोग उस वक्त पे देखे होंगे द बॉयज को, आप लोग मेरे फीलिंग को समझ रहे होंगे। एंड इसके बाद आगे जाके द बॉयज की सीजन 3 हमारे सामने जब ड्रॉप होता है, मैं सही में बोलूंगा वन ऑफ द गोटेड सीजन में से एक है द बॉयज की सीजन 3। ना इससे ज्यादा बेस्ट सीजन कोई आया है, ना इससे ज्यादा बेस्ट सीजन कभी आएगा। मैं सही में बोल रहा हूं, द बॉयज की सीजन 1 एंड सीजन 2 बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बट सीजन 2 के जैसा मस्त कुछ भी नहीं है। मुझे अभी भी याद है द बॉयज की जो सीजन 3 था, उस सीजन 3 की एपिसोड नंबर 6 जो होता है वो है हीरोगैज़म वाला एपिसोड। और मैं मेरी इस वाले चैनल की जो फर्स्ट वीडियो बनाया था, हाँ वो वाला वीडियो नाम के लिए फर्स्ट वीडियो था, हालांकि उस वाले वीडियो के अंदर कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दे तो नहीं पाया था, बट फिर भी उस वक्त पे जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो था सीजन 3 का एपिसोड 6। एंड आप खुद सोचो, सीजन 1 से सीजन 2, सीजन 2 से सीजन 3, जितने भी सारे ओवरऑल ये जो 3 सीजन है, ये सब हाइप बिल्ड करते हुए आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यार बैंगर बहुत ही जाके एंड में ड्रॉप होगा। अब सीजन 4 जब हमारे सामने आया, सीजन 4 के अंदर ये सब चीजें कुछ हुआ ही नहीं। सीजन 4 के अंदर चीजें पॉलिटिकली शिफ्ट हो गया एंड सीजन 4 की मैं हर दूसरा एपिसोड जो था वो मैं एक एक करके ब्रेक डाउन किया था मेरे इस वाले चैनल पे। और ये वाला सीजन मुझे इतना ज्यादा खराब लगा था, मैं क्या बताऊं। मैं वहां पे भी बोला था पॉलिटिकली ये लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं। इस वाले शो की जो मेन एक्चुअल सेलिंग फॉर्मूला है वो है मसैकर, ब्रूटलिटी, वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। उन सब चीजों को ये लोग साइड में रख के पॉलिटिकली आगे बढ़ रहा है, और ये वाला शो कभी पॉलिटिकली था ही नहीं। मैं आपको एक बहुत लॉजिकल वे में एक चीज बोल देता हूं, आपको अगर पॉलिटिक्स देखना है तो आप सिंपली गेम ऑफ थ्रोन के साथ जाओगे। आपको अगर ड्रामा देखना है बहुत ही हेविली तो आप जाओगे स्ट्रेंजर थिंग्स की तरफ। और इसके अलावा कई सारे ऐसे भतेरे शोज है जिन सब चीजों के अंदर पॉलिटिक्स एंड ड्रामास बहुत ही भरा हुआ है। अब द बॉयज के पास क्यों आते हो? क्योंकि आपको अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखने के लिए मिलता है एंड यहाँ पे ब्रूटल मसाकर सीन्स देखने के लिए मिलता है। एंड इन सब सीन्स को जब आप देखते हो आपके टीवी या फोन पे, तब आपका एड्रेनलिन लेवल बहुत ही ज्यादा रश करता है। एंड अब मैं सीजन 5 को लेकर बात करूं तो यह सीजन 5 के शुरू में ही हमारे सामने डेथ किसका दिखाया जाता है? ईट ट्रेन का। अब आप खुद सोचे, सीजन 1 से जिस बंदे के साथ चीजें चालू हुआ था कि यार ई ट्रेन रॉबिन को ठोक देता है, यूवी के साथ रॉबिन होता है, तो उसके बाद से ही चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जाता है। नहीं तो एक अकेला बिली बुच्चर भी चीजें संभाल नहीं पाता, उसके साथ यूवी आया एंड उसके बाद चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ा, स्टोरी बिल्ड हुआ एंड आगे जाके फ्रेंची भी उसके साथ जुड़ा, एमएम भी उसके साथ जुड़ा। नहीं तो आप खुद सोचो, बिली बुच्चर जो एक अकेला था वो खुद चीजों को ठीक तरीके से संभाल ही नहीं पा रहा था, एंड जिसकी वजह से ओवरऑल चीजें चालू
हुआ यानी कि ई ट्रेन, एंड में जाके उसको एक सर्टेन मॉड दे दिया जाता है एंड कुछ फील भी नहीं होता। उस वाले कैरेक्टर के साथ सीजन 4 के एंड में थोड़ा बहुत हम लोग जुड़े थे अच्छे तरीके से, और सीजन 5 के अंदर ऐसा लगा था कि यार हाँ थोड़ा और भी इमोशनली कनेक्ट होना बाकी है। बट सीजन 1 के शुरुआत में उसे इस तरीके से निपटा दिया गया, मुझे लग रहा था कि यार अभी वो जिंदा होगा, यार ये बंदा मर नहीं सकता, इतने इस तरीके से तो उसे मारा नहीं जा सकता, कितना खराब राइटिंग है। बट फिर भी यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर लिया था, चलो यार डेथ हो गया, क्या ही कर सकते हैं, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। बट इसके बाद एपिसोड 2 आया। एपिसोड 2 के अंदर भी चीजें मैं बोलूंगा कि यार बुरा नहीं था, एपिसोड 2 के अंदर भी चीजें बढ़िया लगा। एपिसोड 2 के अंदर सोल्जर बॉय आ जाता है, सोल्जर बॉय वो V1 को ढूंढने लगता है, एंड ऐसे ही हमारे सामने एपिसोड 3 आ जाता है, एंड अगेन एपिसोड 3 के अंदर भी कोई मरता नहीं है। और द बॉयज की सीजन 5 का एपिसोड 3 तक ही था जो हमारे सामने बढ़िया माल डिलीवर हुआ था। इसके बाद से जितनी भी सारी चीजें आता गया वो सब चीजें यार बहुत ही ज्यादा खराब ही था, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। इसके बाद से शो जैसा आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, शो धीरे धीरे हग ही रहा था, एंड इसलिए मैं पूरी तरीके से जंप करके आ जाना चाहूंगा एपिसोड 7 में, जहां पे फ्रेंची मरा था। जब होमलैंडर स्टेयर्स चढ़ के आता है, मैं सही में बोलूंगा पूरा शो एक तरफ, वो स्टेयर्स चढ़ने वाला सीन वो यार एक तरफ से में यार वो सीन देख के मजा आ गया। वो एक होता है ना डेविल धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा के आ रहा है, वो फील यार 110% आता है यार, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। बट आगे जाके उसने क्या किया, फ्रेंची को मार दिया। अब आप खुद सोचो, होमलैंडर जिंक के अंदर देख नहीं सकता, अब जिस पर्टिकुलर जगह में जिंक है उसके अंदर ही तो छुपा होगा किमिको और सिस्टर सेज, ये तो किसी भी भड़वे इंसान को भी पता होगा। तो आप खुद सोचो, यहाँ पे होमलैंडर की जो कैरेक्टर राइटिंग है वो इतना ज्यादा चूतिया वे में किया गया है कि उसके आंखों के सामने जिंक का बना हुआ बॉक्स दिख रहा है, बट उसके बावजूद भी वो उसके अंदर ढूंढ नहीं रहा। अब जो भी हो, एंड में जाके फ्रेंची को मार देता है। अब हम लोग सोचते हैं कि यार एपिसोड 8 में यार जो होगा बहुत ही खूंखार होगा। एपिसोड 8 का शुरुआत किस तरीके से होता है, फ्रेंची का फ्यूनरल है, एंड लोग वहां पे बिल्कुल ही सीरियस नहीं है। फ्रेंची एक बहुत ही बड़ा मेंबर है द बॉयज का। द बॉयज कभी होता ही नहीं है अगर फ्रेंची ना होता। बुच्चर के लैब को चलने के लिए फ्रेंची की जरूरत बहुत ही ज्यादा है। आप खुद एक बार सोच के देखो, द बॉयज की जो ओवरऑल सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक जितनी भी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हुआ है, वो सब प्लानिंग प्लॉटिंग अंजाम तक जाता ही नहीं फ्रेंची ना होता। फ्रेंची की सिर्फ और सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट की वजह से बॉयज इतना ज्यादा आगे बढ़ पाया। बट उसके फ्यूनरल को देख के ऐसा लग रहा है कि यार मजाक चल रहा है, कोई और सीरियस भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किमिको को छोड़ के हर दूसरा बंदा ऐसी अनफनी टाइप ऑफ क्रिंजी लेवल ऑफ जोक्स क्रिएट कर रहा है। अब मुझे शुरू में लग रहा था फ्रेंची की डेथ की वजह से द बॉयज का जो टीम है वो पूरी तरीके से वो बौखला टाइप का गया होगा, गुस्से में पूरी तरीके से लाल ऐसे होंगे। और होमलैंडर की वो जो पार्लियामेंट वाला सीन है, वो जो व्हाइट हाउस वाला जो सीन दिखाया जाता है ना, जहां पे होमलैंडर उड़ता रहता है, उसके बैकग्राउंड में जितने भी सारे सूप्स है वो सब उड़ता रहता है, पोस्टर में जो वाला सीन एक्चुअली दिखाया गया है वैसा ही सेम टाइप का कॉमिक बुक पे सीन है, तो वैसा ही टाइप ऑफ कुछ होगा। द बॉयज की टीम एक ही साथ में हमला करेगा, जहां पे बिली बुच्चर एक अकेला जाके होमलैंडर का बजाएगा। हाँ, पोस्टर्स को लेके भी मैं बात करूंगा, मैं भूला नहीं हूं, उन सब चीजों को लेके मैं बात करूंगा एंड में। बट ओवरऑल ये जो सीन है मुझे लगा था अब ये होने वाला है, बट आगे जाके जिस तरीके से चीजों को संभाला गया वो यार इतना ज्यादा पथेटिक, इतना ज्यादा घटिया था, मैं क्या बताऊं। अब आते हैं होमलैंडर की डेथ की तरफ। भाई यार होमलैंडर को मारने का कितना अलग अलग तरीका हो सकता था, आप खुद एक बार सोच के देखो। उसमें से यही एक तरीका मिला कि होमलैंडर को सिर्फ और सिर्फ अपने एक व्हाइट हाउस की जो रूम है, उस रूम के अंदर एक कॉन्फ्रेंस टाइप ऑफ चल रहा है, उस रूम के अंदर वो लाइव आके बता रहा है कि यार वो भगवान है, उसको मानो, उसको पूजा करो। उस रूम के अंदर ही घुस के उसको एक 4 दीवार के अंदर जाके मार दिया गया ऐसे ही, मतलब कुछ फील ही नहीं हुआ। हालांकि यहाँ होमलैंडर को मार खाते हुए देख के मजा जरूर आया, बट कुछ यार फील ही नहीं हुआ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है यहाँ पे द बॉयज की सीजन 1 से लेके सीजन 5 के पहले तक भी जितना ज्यादा बिल्डअप किया गया था कि यार गोल बिली बुच्चर का एक ही है कि होमलैंडर को टपकाना है, वो जितना ज्यादा गोल की तरफ आगे बढ़ता हुआ गया, ऐसा लग रहा है कि यार एंड में जाके उस गोल का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। इससे तो ज्यादा मुश्किलें सीजन 1, 2 एंड 3 के अंदर आता था फटीचर सूप्स को निपटाने के लिए। एंड मुझे पर्सनली ये लगता है ये जो होमलैंडर को पावरलेस कर दिया गया, ये सब चीजें ना बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सीजन 4 के मिड में या सीजन 4 के थोड़ा पहले ही ये सब चीजें हो जाना चाहिए था कि यार होमलैंडर देख रहा है कि वो पावरलेस है, वो जब पावरलेस हो जाता है उसको कोई पूछता भी नहीं है। ये सब चीजें होमलैंडर को रियलाइज करना चाहिए था और ये सब चीजें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये सब चीजें एक सर्टेन वे में एपिसोड के एंड में पूरी तरीके से आया, वो भी सीजन 5 के फिनाले एपिसोड में। तो भाई यार
कुछ फील करने का मौका ही नहीं मिला यहाँ पे। भाई मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, होमलैंडर के ऊपर दया आ रहा है। राइटर ने जो फूक के इस वाले जगह पे लिखा है ना, स्क्रीन प्ले जिस तरीके से स्क्रिप्ट राइट किया है ना यार, सही में पूरे शोज के अंदर होमलैंडर को जितना भी मैं गालियां दिया हूं सीजन 1 से लेके सीजन 2, 3, 4, जितनी भी जगह पे, अब सीजन 5 में ना उसके ऊपर दया आ रहा है मुझे कि यार ऐसा तो मौत बंदा डिजर्व नहीं करता था। ब्रूटल मसायकर मौत डिजर्व करता था। एक तरफ है बिली बुचर और दूसरी तरफ होमलैंडर, इन दोनों के बीच में हो रहा है बहुत ही घमासान फाइट। वैसे टाइप के मंजर देखना था मुझे। इससे ज्यादा बढ़िया फाइट कहां पे हुआ था मैं आपको बता दे रहा हूं। द बॉयज की सीजन 5 की जो एपिसोड 6 के एंड है ना, हीरोगेजम वाला जो एपिसोड होता है उसके एंड में जो फाइट होता है, जहां पे बिली बुचर, सोल्जर बॉय और होमलैंडर ये तीनों एक ही साथ में जो भसर करते हैं ना, वो वाला फाइट देखना। उस वाले फाइट का अगर 1% भी दिखा दिया जाता ना द बॉयज की ये जो फाइनल एपिसोड है इसके एंड में, तो यार अलग ही गांड फाड़ मजा आता। अब आते हैं पोस्टर्स के ऊपर। भाई मैं सही में बोल रहा हूं, मैं कुत्ते के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, किसी ना किसी बड़े हुए दोस्त के ऊपर भरोसा कर लूंगा, बट प्राइम वीडियो के किसी पोस्टर्स के ऊपर अब तो भरोसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। अब खुद देखो, ये 3 जो मेजर पोस्टर्स है वो प्राइम वीडियो के तौर से हमारे सामने आया, जहां पे एक तरफ सबसे पहले तो दिख रहा है होमलैंडर जो यार अर्थ के एटमोस्फियर के बाहर स्पेस में चला जा चुका है, और नीचे अर्थ की तरफ दिख रहा है कि यार विस्फोट वगैरह वो सब चीजें हो रहा है, और एक तरफ दिख रहा है कि यार बिली बुचर है, जहां पे वो वॉट का जो 7 वाला बिल्डिंग है वो बिल्डिंग के सामने से आता हुआ जा रहा है, वो बिल्डिंग भी गिर रहा है। तो वैसा टाइप का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। एंड थर्ड जो पोस्टर है वो वाला पोस्टर तो यार प्रॉपर बैंगर पोस्टर था। वो देख के एक्सपेक्टेशन मेरा और भी पीक पे चला गया था। वो था कि यार पार्लियामेंट के ऊपर वो व्हाइट है, उसके ऊपर होमलैंडर उड़ रहा है, और उसके साइड में बहुत ही सारे अलग अलग सूप्स है वो भी उड़ रहा है, और बिली बुचर इकलौता अकेला चल के आ रहा है सामने से। और अब खुद देखो 1, 2, 3 ये जो तीनों पोस्टर है, इन तीनों पोस्टर्स के अंदर जितनी भी सारी चीजें दिखाया गया है वो तीनों में से कोई भी हमें शो के अंदर दिखाया नहीं गया। यहाँ पे जो चीज हुआ है ना, ये पूरी तरीके से प्राइम वीडियो वालों ने क्लिक बेट किया है। एंड यही था दोस्तों इस वाले शो को लेके ओवरऑल मेरा भरोसा। और इसके अलावा कई सारी चीजें यार, बिली बुचर का डेथ है वो भी यार मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। कई सारी चीजें मुझे अच्छा ही नहीं लगा यार। हाल फिलहाल में मैं इंस्टा चेक कर रहा हूँ, बोल रहे कि यार कि गेम ऑफ थ्रोन जैसा था, वो स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा था, उन सबसे तो काफी गुना बढ़िया है ये वाला शो। बट मैं बोलूंगा कि यार हाँ, उन सबसे ये वाला शो बढ़िया है, बट इसका जो क्लाइमैक्स से जो एंडिंग है ना, उन सबसे घटिया है। लोग ये चीज मान नहीं रहे। अब ये मैं घटिया क्यों बोल रहा हूँ वो मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ। जो गेम ऑफ थ्रोन है उसके साथ मैं शुरू से नहीं जुड़ा था, उसको मैं बिंज वॉच किया था, तो इसीलिए उसका जो घटिया एंडिंग है ना, वो इतना ज्यादा मेरे दिल को हर्ट नहीं किया था। और उसके ऑपोजिट में स्ट्रेंजर थिंग्स, उसको भी मैं बिंज वॉच किया। उसको शायद सीजन 2 के बाद से मैं बिंज वॉच करना चालू किया। सीजन 3 को मैं वेट करके देखा, बट ओवरऑल जो चीज था उतना ज्यादा मुझे हर्ट नहीं किया कि यार सीजन चलो खराब निकल गया स्ट्रेंजर थिंग्स का, कोई बात नहीं। बट द बॉयज को मैं शुरू से देखता हुआ आ रहा हूँ। द बॉयज के लिए यार मैं सही में बोल रहा हूँ, मेरा जो शोज देखने का जो नजरिया रहा है, जो शोज देखते हुए जो इंग्लिश सबटाइटल नीचे पढ़ने का जो ये जो प्रैक्टिस हुआ है ना, ये द बॉयज की वजह से बहुत ही बढ़िया वे में मेरा हुआ है। तो आप खुद सोचो कितना ज्यादा याद है जुड़ा हुआ था इस वाले शो को लेके। तो ये शो मेरा बहुत ही क्लोज टू हार्ट था। मैं न जाने कितने सारे दोस्त को ऐसे बोल बोल के दिखाया, सारे तू देख द बॉयज। एंड में जाके ये लोग इतना ज्यादा गंदा वे में हक दिया, मैं क्या बताऊं। तो इसी चीज की वजह से यार मैं बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ हूं। मुझे यार बहुत ही ज्यादा खराब लगा। द वॉइस की सीजन 3 तक ये गोटेड सीजन था, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा एपिक सीजन था। और इसके अलावा एक और चीज यार जो मैं आपको बताना भूल जा रहा हूं कि ये जो द बॉयज की सीजन 5 है, इसके अंदर की कई सारे एपिसोड ऐसे हैं जो फिलर है, जिन सब एपिसोड के अंदर सिर्फ इनके आने वाला जो शोज है, वॉट राइजिंग, सोल्जर बॉय उसका हो गया, उसके अलावा जो स्टॉर्म फ्रंट हो गया, जो 90s के दौर पे जितने भी सारे सुपर हीरोज थे उन सबको लेके एक मर्डर मिस्ट्री टाइप वो बनाया जाएगा। तो वैसा हो गया। वो सब चीजों का यहाँ पे हिंट दिया जा रहा है, उन सब चीजों को बिल्ड किया जा रहा है, और हर दूसरा एपिसोड फिलर लग रहा है। ओवरऑल दोस्तों एंड में इस वाले शो को लेकर मैं यही बोलना चाहूंगा, ठीक है क्लोजर के लिए देख लो, बट उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। बाकी आपको द बॉयज की ये जो सीजन 5 है इसको लेकर क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर जरूर करना। बाकी और इसी के साथ देखते रहिए मैन वर्सेस टॉप। मिलते हैं एक नए वीडियो पे। बाय बाय।